रेकी अन्य पद्धतियों से विशिष्ट कैसे है? देखो, रेकी अन्य पद्धतियों से विशिष्ट या अलग कैसे है, इसको अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या आता है, सबसे पहला कि रेकी के थ्रू एक तो आसानी से हम किसी भी चीज़ को ठीक कर सकते हैं। इसमें सिर्फ ऊर्जाओं का आदान प्रदान होता है और बैलेंसिंग करनी होती है हमें। दूसरा, रेकी इतनी आसान है कि इसको कोई भी सीख सकता है। इसके लिए कोई विशेष योग्यता की ज़रूरत नहीं है। जिसका भी इंटरेस्ट है, कोई अनपढ़ है, कैसा भी है, वो भी सीख सकता है इसको, सिर्फ उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, ध्यान योग की चीज़ है, ऊर्जाओं की चीज़ें हैं। जिसका इंटरेस्ट होगा, जो इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाएगा, वो रेकी सीख सकता है। और दूसरा एक चीज़ और है इसके अंदर कि रेकी से आप अपना उपचार कर सकते हैं और दूसरों का भी। लेकिन दूसरी पद्धतियों में ज़्यादातर ऐसा नहीं है। उसमें कई कई महीनों की मेहनत होती है, कई बार कई साल आपको लग जाते हैं किसी भी पद्धति को सीखने में। ठीक है, फिर आपको उसकी डिग्री मिलती है, फिर आप उससे किसी का काम करते हैं या इलाज करते हैं। फिर वो भी पक्का नहीं है कि क्या आप इतने अच्छे एक्सपर्ट बन पाते हैं या नहीं बन पाते। लेकिन रेकी में आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, रेकी में कोई टाइम नहीं लगता, जल्दी सीखी जा सकती है और जल्दी आपको आ जाती है। और ये ऊर्जाओं का खेल है, इसको बहुत जल्दी से आप कैसे इस्तेमाल करने सीख जाते हैं। तो इसलिए ये विशिष्ट है कि इसका एक नुकसान कुछ नहीं है। ठीक है, किसी को आप ज़्यादा दे रहे हैं तो नुकसान नहीं है, किसी को आप कम दे रहे हैं तो नुकसान नहीं है। सिर्फ ये जाती उतनी ही जाती है जितनी किसी के शरीर में उसकी ऊर्जाओं की ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है। हाँ, उतनी ही जाती है। आप उसको एक्सेस भी नहीं कर सकते, आप सिर्फ बैलेंस कर सकते हो। और बैलेंस तक ही आपका ये फुल होता है। शरीर को जितनी ऊर्जा चाहिए होती है उतनी लेने के बाद आपकी रेकी खुद से ही बंद हो जाती है जानी किसी और। जैसे कि खाने का सिस्टम है, जैसे कि हाँ, जिस तरीके से हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, तो भोजन क्या, अगर आप 3 रोटी खाते हो तो आप ज़्यादा एक्स्ट्रा दे सकते हो, तो आधा रोटी और आप खा सकते हो एक्स्ट्रा। लेकिन जब आपने 4 खाओगे तो आपका वॉमिट हो जाएगा, आपको परेशानी होगी। तो उसी तरीके से रेकी जो होती है, ये परेशानी भी नहीं करती, ये जाएगी नहीं, बस आपका टाइम वेस्ट होगा कि आप खड़े रेकी दे रहे हैं कि आधा घंटा हम रेकी दे रहे हैं, हो जाएगा नहीं। रेकी ने जो करना है वो 3 मिनट में भी जा सकती है और रेकी 10 मिनट में भी उतनी जा सकती है। वो आपके ऊपर है कि आप किस प्रेशर से या किस भाव से, इमोशन से या किस ऊर्जा की शक्ति के द्वारा आप उसको दे रहे हो। वही, जैसे कि गिलास उतना ही भरेगा जितना खाली है। हाँ, बस वो ऐसा नहीं होगा कि एक्सेस होके, वो एक्सेस होके वो जाएगा ही नहीं। आपकी भी एनर्जी रुक जाएगी, उसकी भी, क्योंकि वो फ्लो होके एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, जैसे कोई शरीर है, उसको कोई ऊर्जा चाहिए तो उतनी ही जाएगी जितनी जरूरत है, जितनी उसको जरूरत उसको है। 10% चाहिए, 10% ही उसको जाएगी, आप उसको 20% नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि एक शरीर की एक संरचना इस तरीके से बनी हुई है कि हर चीज़ उसको कितनी चाहिए वो उतनी ही लेता है। ठीक है, तो इसीलिए ये दूसरी ऊर्जाओं से विशिष्ट है। कोई भी सीख सकता है, कोई भी कर सकता है, ये मेन इसका पॉइंट है। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, असली ये बात है। क्योंकि ये बहुत लोगों को गलतफहमी है कि रेकी करने से ये उल्टा असर आता है, किसी को कुछ होता है, किसी, ऐसा कुछ नहीं है। आप रेकी करते ही जब हैं जब आपके अंदर ऊर्जाएं पूरी होती हैं, आप खुद बैलेंस है। अगर आप खुद बैलेंस नहीं है तो आप दूसरे को कैसे बैलेंस करेंगे? यही है ना। तो रेकी सबसे पहले किस पे वर्क करती है? अपने आप पे। आप अपने आप को बैलेंस करोगे, फिर बैलेंस करने के बाद फिर आप किसी और को दे सकते हो। अगर आपने अपने आप को बैलेंस नहीं किया और आप किसी और को दे रहे हो तो हो जाएगा ही नहीं, वो आपकी अपनी ऊर्जा जाएगी, फिर आपको डर फील होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है, कुछ लोगों के अंदर वहम भी होता है कि रेकी के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। रेकी के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। सिर्फ रेकी लोग बिना जाने बिना समझे अच्छे से करने लग जाते हैं, जिससे कि उनको उसके फल नहीं मिलते, या उनकी वो रेकी होती नहीं है, या फिर वो उसको ठीक से नहीं कर पाते। ये होता है, और कुछ इसका ऐसा कोई इफ़ेक्ट नहीं है गलत शरीर। इसलिए दूसरी पद्धति से स्पेशल है। हाँ, स्पेशल है, इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। उसे कोई भी सीख सकता है, कोई भी कर सकता है 2-4 दिन के अंदर इसमें। रेकी का इतिहास। रेकी का इतिहास, हाँ, रेकी का इतिहास जब शुरू होता है तो समझ लो तुम्हारा जो रेकी का जो परिचय था, जो इंट्रोडक्शन था, वो अब ख़त्म हो गया। अब रेकी का इतिहास पे आप आए हो कि रेकी क्या होती है, क्या है, किसने शुरू की, ये सब चीज़ों की बातें अब होंगी। देखो, रेकी का इतिहास जो है वो बहुत पुराना है, और बहुत पुराना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब इसको समझ लो धीरे धीरे 100 वर्ष के आसपास होने को। ठीक है, तो रेकी का इतिहास जो है मिकाओ उसूई, डॉक्टर मिकाओ उसूई से शुरू होता है। तो इनकी एक कहानी है पूरी,
और वो कहानी बहुत ज़रूरी है जब भी आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। देखो, डॉक्टर मिकाओ उसुई क्योटो शहर में रहते थे, वो वहाँ बाइबल पढ़ाते थे, ठीक है। क्योटो शहर जो है जापान का, क्योटो, ठीक है। और एक इसी को अगर उल्टा कर देते हैं इन्हीं वर्ड्स को तो टोक्यो बन जाता है, ठीक है। टोक्यो और क्योटो में जो फ़र्क है, जो उनकी लैंग्वेज का, वो पश्चिम और पूरब का फ़र्क है। टोक्यो जो है, अब ये मीनिंग मुझे नहीं पता, टोक्यो उत्तर है या क्योटो पश्चिम है, नहीं, पूरब या पश्चिम है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जो जापानीज भाषा में टोक्यो एक दिशा है, ठीक है, क्योटो उसकी उल्टी दिशा है। अगर वो टोक्यो पूरब है तो क्योटो पश्चिम है, अगर क्योटो पूरब है तो टोक्यो पश्चिम है, ठीक है। जैसे हमारा पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल बांग्लादेश है, पश्चिमी बंगाल हमारा बांग्ला है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से टोक्यो और क्योटो भी एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्योटो से यहाँ पर क्या थे कि जो डॉक्टर मिकाओ उसुई थे बाइबल पढ़ाते थे एक कॉलेज के अंदर, ठीक है। तो वहाँ जो वो बाइबल पढ़ाते थे तो मिकाओ उसुई से ये पूछा गया कि एक स्टूडेंट्स ने पूछा, जब उनके एक आप बाइबल अगर कभी पढ़ी हो या उसके बारे में आपने कहीं से कुछ सुना हो, तो कुछ कहानियाँ आती हैं बाइबल की, तो उसमें एक ये चीज़ भी आती है कि यीशु जो थे वो हाथ रखते थे किसी के ऊपर और वो ठीक हो जाते थे, है ना। ऐसे बहुत सारे उसके अंदर इंसिडेंट गिनाए गए हैं कि यीशु ने उस पर हाथ रखा, वो ठीक हो गया, फिर वो उनके लिए शहद या वो जो लेके आती है इत्र से उनके पैर धोती है, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये वाले चैप्टर जो हैं वो करा रहे थे उस समय। तो उनसे किसी स्टूडेंट ने ये पूछा कि यीशु जो थे उनके अंदर ये पावर्स कहाँ से आई, क्या था, क्या आप मानते हैं कि वो ईश्वर के बेटे थे, उनके अंदर अपने आप से ये पावर्स थी या फिर वो जनरेट हुई या कैसे आई, ये इस तरह के कई सवाल उनके मन में जो थे स्टूडेंट्स के थे। तो जो उन्होंने उनसे पूछा मिकाओ उसुई से, तो मिकाओ उसुई इसका आंसर नहीं दे पाए। आंसर देना मीन्स कि इन द सेंस कि वो समझा नहीं पाए कि ये शक्तियाँ उनमें ऑलरेडी थी या उनके अंदर बाद में विकसित हुई और कैसे हुई। तो फिर उनके दिमाग में एक चीज़ और ये है कि अगर उनके अंदर थी तो वो पैदा तो एज ए ह्यूमन हुए थे, ठीक है, यीशु तो पैदा हुए थे, पैदा होने के बाद उनके अंदर जागृत हुई, तो क्या कोई दूसरा व्यक्ति भी जागृत कर सकता है ऐसी शक्तियों को, है ना। तो यहाँ पे मिकाओ उसुई डॉक्टर मिकाओ उसुई थोड़ा कंफ्यूज भी हुए, थोड़ा सा उन्होंने दिमाग भी अपना लगाया और उन्होंने फिर क्या किया कि बाइबल को पढ़ाना रोक के उस पर रिसर्च करनी शुरू करी कि इन सब चीज़ों को खोजा जाए, अच्छे से देखा जाए कि आखिर ये बात क्या है, क्या हम उन ऊर्जाओं को खुद से भी पा सकते हैं या हम जगा सकते हैं या किस तरीके से वो ऊर्जाएं काम करती हैं, क्योंकि हम एक पढ़े लिखे युग में आए हैं तो यहाँ पे हर तरह के प्रश्न उठेंगे, ठीक है ना। सिर्फ आप कि कुछ जो किताबें हैं उनके ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते, उसमें जो लिखा है वो लिखा है, ठीक है, लेकिन आप बाकियों पे तो कर सकते हैं टिप्पणी, आप बाइबल पे कर सकते हैं, आप रामायण पे कर सकते हैं, आप महाभारत पे कर सकते हैं और भी कई धर्मों पे कर सकते हैं, कुछ एक को छोड़ के। उन्होंने तो अगर सही लिखा या गलत लिखा वो तो कहते हैं ऐसे ही है भाई, ऐसे ही चलेगा। लेकिन कुछ चीज़ों में तो मिकाओ उसुई ने क्या किया कि इस पर रिसर्च करनी शुरू करी और उन्होंने देखा कि ये एक ही धर्म में नहीं है कि एक व्यक्ति ऐसा हुआ होगी जो किसी पे हाथ रख रहा है और ठीक हो गया, किसी को छू रहा है ठीक हो गया, तो कई धर्मों में है। और अब एक हम लगा लेते हैं, जैसे हम अपना महाभारत का लगा लेते हैं, जैसे कृष्ण का लगा लेते हैं, ठीक है, कृष्ण जी ने भी कईयों को छुआ और ठीक हो गए। आप उनका जो बचपन से लेके जवानी तक, मीन्स जब तक उन्होंने कंस को मारा था उस तक के अगर उनके पूरे कैरेक्टर को देखा जाए तो उसमें कई बार उन्होंने जैसे एक कुबड़ी दासी को छुआ तो उसका कुबड़ गायब हो गया, धीरे वो बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई, है ना, जो नहीं चल पाती थी। और भी कई ऐसे उदाहरण आते हैं उनकी ज़िंदगी में कि जैसे उन्होंने शिशुपाल को छुआ, है ना, शिशुपाल को जैसे छुआ तो उसके हाथ उसके तीसरा नेत्र और दो हाथ और थे शायद उसके, है ना, 4 हाथ थे, तो वो गायब हो गए, है ना। तो इस तरीके की बहुत सारे सब चीज़ें थी उस टाइम पे कि ऐसा होता था कुछ लोगों के अंदर
ऐसी पावर्स होती थी और वो विकसित भी करते थे। लेकिन विकसित करने का सिद्धांत जो है वो सिर्फ भारत के अंदर है कि आप अपने आप को ईश्वर तुल्य बना सकते हैं। तप ध्यान योग से आप महर्षि बन सकते हैं, ऋषि बन सकते हैं, महर्षि बन सकते हैं और उससे ऊपर भी बन सकते हैं, देव तुल्य भी बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसी और में ऐसा नहीं है कि ना तो आपको किसी और बाइबल में मिलेगा ना किसी और ग्रंथ में मिलेगा कि आप ईश्वर जैसे बन जाएं। कोई ऐसा आराधना या साधना करके आप ईश्वर तुल्य बन सके, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारे ग्रंथों में है कि आप भी राम बन सकते हैं, आप भी कृष्ण बन सकते हैं। सिर्फ ये हमारे में बताया गया है कि आप भी कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन आप साधना योग अष्टांग कुछ चीज़ें ऐसी जो योग करके लोग बड़ी बड़ी ऊंची पदवियों पे पहुँचे हैं, है ना। हमारे अगर आप सुना हो तो आपने बड़े बड़े सिद्धार्थ ने किया, देखो है ना, सिद्धार्थ गौतम ने किया। और आपको ये जो हम एक नाथ संप्रदाय के जो थे भैरव नाथ, इन्होंने किया। ठीक है ना। कौन है जिसके योगी जी जो हमारे हैं, वही है ना योगी जी, नाथ संप्रदाय के। हाँ, गोरखनाथ जी थे। हम गोरखनाथ जी के बारे में भी ऐसे ही सुनते हैं कि वो भी किसी को छूते थे या हाथ रखते थे, वो ठीक हो जाता था, कर देखता था, सही हो जाता था। उनके अंदर भी अद्भुत शक्तियाँ थी। उन्होंने किस चीज़ से पाई? ध्यान से, योग से, तप से, सिद्धियों से। तो ये सब चीज़ें लोग प्राप्त कर सकते हैं, ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं है। लेकिन इसके लिए उनको ध्यान तप योग या साधना का एक प्रोसेस दिया गया है हमारे शास्त्रों में, किसी और में नहीं दिया गया है, बताया गया है। तो मिकाओ उसुई का मेन जो था ये था कि भाई है तो सब जगह, पर अब इसमें देखा जाए कि वो लोग जागरूक कैसे करते हैं। तो इस टॉपिक को लेके वो कई देश घूमे, अपने यहाँ सब जगह ढूंढा, जो भी मिला। दूसरे देशों में गए, फिर दूसरे देश घूमते हुए वहाँ का ज्ञान एकत्र करते हुए और भी जगह गए, फिर भारत में भी आए, पर उन्हें कहीं पर भी कुछ नहीं मिला। लेकिन भारत में उन्हें बहुत कुछ मिला। भारत में उन्होंने देखा कि जो स्पर्श चिकित्सा बाइबल में लिखी हुई है, यहाँ पे तो लोग वही कराते हैं, यहाँ तो कराते ही वही हैं। यहाँ तो लोग दवाई कम खाते हैं और लोग ऋषि मुनियों के आश्रमों में, गुरुकुलों में जाते हैं और वहाँ पे झाड़ा लगवाते हैं, झाड़ फुहार करवाते हैं, या वो ऋषि उनके ऊपर हाथ रखते हैं और वो ठीक होके चंगे होके निकल के आते हैं वहाँ से, है ना। यहाँ पे बहुत है ऐसा। तो अब उन्होंने जब यहाँ देखा ऐसा है तो लोग यहाँ पे दवाई कम और इन सब चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, देखते हैं। और उन्होंने रिसर्च भी किया कि लोग ठीक भी हो रहे हैं। ये नहीं कि लोग ठीक नहीं हो रहे, यहाँ ठीक भी हो रहे हैं। कि जब यहाँ पे तो इतने सारे यीशु मसीह जैसे हैं, वहाँ पे तो एक ही का उल्लेख है। यहाँ पे तो हर गली में, हर गांव में कोई ना कोई एक ऐसा है जो व्यक्ति ठीक कर रहा है, छू के ठीक कर रहा है खाली। तो ये रिसर्च जब मिकाओ उसुई ने यहाँ इंडिया में ऐसा देखा, तो फिर इन्होंने यहीं पर एक ध्यान योग केंद्र में, जो उस समय पे जो भी अवेलेबल था, वहाँ पे गुरुकुल में रह के शिक्षा ग्रहण करनी शुरू करी और ध्यान सीखा कि भाई आप लोग ये कैसे करते हो। तो उन्होंने उसका एक प्रोसेस बताया कि हम इस तरीके से ध्यान करते हैं, हम योग करते हैं, स्वास्थ्य अपना कम खाना पीना या अच्छा खाना पीना हम लेते हैं। इस तरीके से हमारे अंदर शक्तियाँ जागृत होती हैं ध्यान लगाने से, मेडिटेशन करने से, और फिर हम वो चीज़ कर पाते हैं जो हम चाहते हैं, और उसका इफ़ेक्ट उन लोगों पे ऐसा पड़ता है। तो मिकाओ उसुई काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने यहाँ पे ध्यान सीखा, योग सीखा, और क्योंकि वो बौद्ध धर्म तो जापानीज़ और चाइना में फैला ही हुआ था, तो उन्होंने उस हिसाब से देखा जाए तो ये भी कहाँ से निकल के गया है, सारा इंडिया से निकल के गया है। तो ओरिजिन तो इंडिया ही है ना इन सब चीज़ों का। तो यहाँ से उन्होंने सीखा, देखा, और उनको फिर अनुभव हुआ कि हाँ ये सब चीज़ें यहाँ पे मुझे सीखनी चाहिए, और उन्होंने यहाँ अधिक समय बिताया और सीखा ध्यान योग को और इन सब चीज़ों को। लेकिन सीखा, करा, सीख गए, लेकिन उसको व्यावहारिक रूप पे नहीं ले पाए। जैसे उन्होंने यहाँ व्रत का सिद्धांत देखा, खाली पेट रहने का सिद्धांत देखा कि लोग कई कई दिन तक खाली पेट रह जाते हैं, कोई भोजन ग्रहण नहीं करते, ठीक है, उसके बावजूद भी वो स्वस्थ रहते हैं, उनको कोई कमजोरी, कोई कुछ नहीं हो रहा। तो यहाँ देखा लोग बड़े बड़े कठिन और कई तरह के ध्यान योग, लोग हठ योग तक कर रहे हैं। तो उन्होंने भी सोचा कि चलो पहले सीख लेते हैं, वहाँ जाके करेंगे अपने यहाँ पे अगर मर खप गए तो क्या होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मिकाओ उसुई ने क्या किया कि यहाँ पर
ध्यान योग करना शुरू किया और सीखना शुरू किया, तो मेडिटेशन बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से सीख के गए। लेकिन सीखने से अपने ऊपर ही अनुभव होता है, पर वो इतना उसको एक्सेस नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए कि वो लोगों को ठीक कर सकें, लोगों को वो, क्योंकि समय भी होता है कि आपको एक पूरा समय देना पड़ता है। जब वो उनसे पूछते थे कि भाई मैं ऐसा कब तक हो जाऊंगा, तो वो खुद कहते थे कि आप ये करते रहो, आपके अंदर खुद ही ऐसी क्षमताएं विकसित हो जाएंगी, है ना, वो ये बोलते थे ऋषि मुनि। तो उन्होंने कहा चलो देखते हैं, ये तो फिर मुझे यही करना है, तो ये तो मैं अपने यहाँ जाके भी करता रह सकता हूँ, देखता हूँ कितने दिनों में ऐसी ऊर्जाएं या क्षमताएं मेरे अंदर विकसित होंगी। ठीक है, तो मिकाओ उसुई फिर यहाँ से अपने घर वापस गए। वहाँ जाके उन्होंने क्योटो में एक शहर से थोड़ा सा दूर, क्योटो से थोड़ा सा दूर है, मैं वहाँ गया हुआ हूँ, जिसको क्यूरामाई की पहाड़ियाँ बोलते हैं शायद, ऐसे कुछ है। वहाँ पर बहुत अच्छी एक लोकेशन है क्योटो शहर से थोड़ा सा दूर। तो मुझे अच्छे से नाम जगह का नहीं याद आ रहा है, उसको कुछ क्यों उस जगह का नाम नहीं आ रहा मुझे याद, पर बहुत अच्छा नाम है। ठीक है, वो उस उन पहाड़ी क्षेत्र पे वो गए और वहाँ पर उन्होंने उसका चयन किया, क्योंकि वहाँ पे पहले बहुत सारे मठ भी थे। मठ मीन्स कि जहाँ लोग योग ध्यान करते हैं, तो जो बौद्ध लोग तो ध्यान करते हैं अक्सर। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ ऐसे वो भी थे, तो वो वहाँ से कुरियामा की पहाड़ियाँ उसको बोलते हैं, हाँ कुरियामा शायद उसको बोलते हैं अच्छे से, यही शायद वर्ड है। तो वो वहाँ पे गए, वहाँ पे अपने लिए एक जगह निकाली उन्होंने एक अच्छी, वहाँ पहाड़ियों पे, कि जहाँ पे थोड़ी दूर एक तालाब भी था। ठीक है ना, एक तालाब भी था कि जहाँ से वो पानी भी आराम से पी सके, अपनी दिनचर्या कर सके और ध्यान योग भी कर सके, शांत रह के बैठ सके ध्यान योग में। तो ये सारे वाक्य जो थे वो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते थे, बताते थे। तो उनके कुछ कर्नल दोस्त भी थे, उनका हम जिक्र बाद में करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने वहाँ पे कुरियामा की पहाड़ियों पर ध्यान लगाना, एक पेड़ चुन लिया, उसके नीचे ध्यान लगाना शुरू किया। वहाँ पे वो जो ध्यान लगाते थे, तो उन्होंने एक साथ में एक हट भी कर लिया। हट करने का मतलब कि भाई मैं पूरा 21 दिन का ध्यान करूँगा, धीरे धीरे जो मैं भोजन करता हूँ उस भोजन को मैं सात्विक मीन्स कि नेचुरल फूड खाऊंगा, फिर नेचुरल को भी धीरे धीरे छोड़ के पानी पे आऊँगा, फिर पानी को भी छोड़ दूंगा, फिर वैसा ही मेडिटेशन ध्यान जैसे लोग वहाँ करते थे, मैं उसी तरीके का एक रूल को फॉलो करके वो आगे बढ़ूंगा और देखता हूँ मेरे अंदर क्या चीज़ नहीं आती है या जगती है कि जिससे कि मेरे अंदर ऐसी पावर्स आ जाएं। ठीक है, तो उन्होंने वो ध्यान लगाना शुरू किया वहाँ पे, और वो लोकेशन बहुत ही अच्छी है, मैं वहाँ गया हुआ हूँ और हमने वो जगह देखी। एक पूरा ग्रुप गया था, सारे उनका रेकी ग्रैंड मास्टर्स का, और वो जगह भी हमने देखी जहाँ पेड़ के नीचे जहाँ उन्होंने ध्यान लगाया था। वो पेड़ भी देखा जहाँ पेड़ पे बिजली गिरी थी, जो बोलते हैं कि जहाँ ध्यान लगा रहे थे तो वहाँ कोई बिजली गिरी थी या कुछ उनको शक्तिपात जो हुआ था, इसको कह सकते हैं, अटेनमेंट मिला था उनको। तो चलो उसका फिर करेंगे जिक्र, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं कि वहाँ पे उन्होंने ध्यान लगाना शुरू किया मिकाओ उसुई। अब उन्होंने कुछ पत्थर इकट्ठे कर लिए तो और वहाँ पे ध्यान लगाना शुरू कर दिया। अब मिकाओ उसुई जब ध्यान लगाया फर्स्ट सेकंड में, ध्यान में अक्सर देखो क्या होता है, ध्यान का मतलब क्या होता है, ध्यान का मतलब होता है एकाग्रता, कि आप एकाग्र हैं, आपके अंदर कोई सोच दूसरी विकसित नहीं हो रही, सभी सोच को आपने ख़त्म कर दिया और आप चुपचाप बैठे हैं, वो ध्यान लगना होता है। इसी को ध्यान बोलते हैं कि जब आपके दिमाग के अंदर कोई भी नया विचार नहीं उठ रहा, सिर्फ एक पे केंद्रित हो गया या शून्य पे केंद्रित हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ध्यान लग गया। क्योंकि दिमाग जो है वो हमेशा एक एक पल पे पता नहीं कितने कितने विचार लाता रहता है। मन में आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो अभी दिमाग में चल रहा होगा कि आप कहीं घूम रहे हैं, वहाँ जाके आप ये करेंगे वो करेंगे, तो दिमाग उधेड़ बुन में लगा रहता है, वो शांत नहीं रहता। उसको शांत करना ही ध्यान कहलाता है। तो मिकाओ उसुई जो थे, इन्होंने क्या किया, वहाँ पे ध्यान लगाना शुरू किया। 21 दिन का ध्यान उन्होंने उसको नाम दिया कि भाई 21 दिन का ध्यान करेंगे। अब जो ध्यान था वो
ये था कि वो उसका एक प्रोसेस लेंगे, पहले हल्का खाना खाएंगे, फिर खाना छोड़ देंगे, फ्रूट्स लेंगे, फ्रूट्स भी छोड़ देंगे, और फिर वो पानी पे रहेंगे, और फिर एंड तक वही पे रहेगा। ठीक है, हो सकता है कि वो पानी भी वो छोड़ दें। ये उन्होंने अपना प्रण लिया। ध्यान में बैठ गए। ध्यान में बैठने के बाद अब पहले दिन, दूसरे दिन, एक दिनचर्या उनकी शुरू हुई, तीसरा दिन, ऐसे करते करते 3-4 दिन उनको बीत गए। लेकिन जब वो बैठे रहते थे, कोई और तो काम था नहीं उनके पास, ध्यान, सोना, अपनी दिनचर्या पूरी करना, सात्विक तरीके से ध्यान में फिर बैठ जाना। तो धीरे धीरे, क्योंकि जब चीज़ें सेट होती हैं तो दिनचर्या और ध्यान का टाइम बढ़ने लगा, ज़्यादा दिनचर्या कम होने लगी, और बैठने का टाइम बढ़ने लगा। तो बहुत देर तक बैठे रहते, पूरे दिन भर बैठे रहते थे, ध्यान लगाते रहते थे। लेकिन वो हमेशा सोचते रहते थे कि क्या होगा, है ना। दिमाग शांत तो होता नहीं था, तो ध्यान लगेगा कहाँ। बैठने से खाली ध्यान नहीं लगता ना, विचार उमड़ते रहते थे कि पता नहीं क्या होगा, क्या होगा, यही सब चीज़, अगले दिन की चिंता। तो धीरे धीरे 2-4 दिन जब बीत गए, 5-6 दिन बीत गए, खाना पीना और सात्विक हुआ, थोड़ा और कम किया उन्होंने। ठीक है, ऐसे करते करते 6-7 दिन और पूरे बीत गए उनके। अब उसके बाद उनको थोड़ा थोड़ा सा लगा कि भाई मेरा ध्यान एक लगने लगा है, या मैं कुछ अलग तरह की कुछ फीलिंग महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि उनका वजन घटने लगा था, और सात्विक खाने का असर पड़ता है। ठीक है, नेचुरल फूड का असर पड़ता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे अपने आप को पानी पे लिया है, लेकिन उन्होंने ध्यान लगाने का टाइम बढ़ा दिया, छोड़ा नहीं, और ध्यान लगाते रहे, और ध्यान लगाते लगाते फिर वो पानी पे ही रहने लगे, और बैठे रहते थे, बस सोचते रहते थे कि अब मैं पीछे हटूं या आगे जाऊं, क्योंकि 21 दिन का ध्यान है। 10 दिन में उनको ये पता चल गया कि ये कितना आसान लगने वाली चीज़ कितनी कठिन होती है। चुपचाप बैठना भी कितना कठिन है। अब चुपचाप भी नहीं बैठ सकते, सोचना भी नहीं है। हाँ, सोचना भी नहीं है कुछ, अपने आप को शून्य करके बैठे रहना, विचार शून्य करना ही तो ध्यान है ना, कि आप कैसे करोगे। तो ये सब चीज़ उन्हें बड़ी कठिन लगने लगी, लेकिन उन्होंने हट कर लिया। अब एक तरीके का, जैसे हम लोग हटयोग बोलते हैं, वो चीज़ हो गई। अब इतना उन्होंने ध्यान को या उसका प्रेशर बढ़ा लिया कि भाई मुझे तो करना ही है, चाहे अब मैं मर जाऊं इस ध्यान में, लेकिन मैं 21 दिन का तो पूरा करूंगा। तो उनका क्या था, जब भी वो रोज एक दिन उनका कंप्लीट होता था तो वो एक पत्थर लुढ़का देते थे, यानी उन्होंने पहले ही से काउंटिंग करके पत्थर कुछ आसपास रखे हुए थे, और उसको हटा देते थे कि चलो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, ऐसे कर करके। तो अब उनके जब ज़्यादा दिन होते जा रहे थे, तो धीरे धीरे पानी पे जब वो आ गए और ध्यान लगाने लगे, तो उनकी वेट भी गिर जाएगा। जब भोजन नहीं होगा तो खाली पानी पे ही रहेंगे, तो एकदम से वेट गिरना शुरू करे, दुर्लभ हो गए, पतले एकदम, जैसे अब मर ही जाएंगे, बिल्कुल ऐसे सूख गए, क्योंकि 21 दिन बहुत होते हैं, है ना। अब 21 दिन बहुत होते हैं, नहीं मिला, 17-18 दिन तक भी कुछ नहीं मिला उन्हें। क्योंकि उनके जो विचार थे वो लग ही नहीं रहे थे, विचार इतने ज़्यादा और ज़्यादा, क्योंकि क्या मिलेगा, क्या होगा, मतलब ध्यान तो लगा ही नहीं ना। आप 21 दिन की भी दिनचर्या में तो आ गए ध्यान की, मेडिटेशन की, लेकिन 10-12 दिन तो आपको वहाँ तक पहुँचने में लगे कि ध्यान लगे कैसे, लगेगा कब, वो लगा ही नहीं। फिर ऐसे ऐसे करते करते बिल्कुल जब वो मरणासन हो गए 19-20वें दिन, फिर थोड़ा थोड़ा उनको वही बैठने वाला टाइम पता चल गया था कि भाई बैठे रहना है बस, तो विचार आने नहीं देने, देखते हैं क्या होता है। फिर क्या हुआ, जब वो 20वें दिन समझ लो बैठे हुए थे ध्यान में, मेडिटेशन में, तो तब उनका ध्यान लग गया। अब उनका जो ध्यान लगा तो क्या हुआ, ध्यान लगना क्या होता है, इसमें शरीर में जब आपकी सारी एक्टिविटीज़ बंद हो जाती हैं, ठीक है, आप अपनी मर्जी से फिर कुछ नहीं हिला सकते। कई बार आपने देखा है कि कई बार लोग दब जाते हैं, जो हम कहते हैं दब गए। हाँ, आप चीखना चाहते हो तो चीख नहीं पाते, चिल्लाना चाहते हो, हिलना डुलना चाहते हो तो हिल डुल भी नहीं पाते। तो वो अवस्था होती है ध्यान की। वो अवस्था क्या होती है, ध्यान की होती है कि आपका ध्यान लग गया, अब आपकी बॉडी पे आपका कंट्रोल सारा हट गया, फ्री हो गए आप। ठीक है, आप देखो आपका वो 1-2 सेकंड का ही टाइम होता है, उसमें आप कितने बेचैन हो जाते हो,
हाँ, ऐसा है तो ना। पता नहीं कितना टाइम आदमी ये लगता है। सोचता है कि सांस भी घुट गई मेरी और ना मैं कुछ हिला पा रहा, सर वर आँख फूंकना चीख पा रहा हूँ। तो ऐसे ही ध्यान उनका लग गया बैठे बैठे। आखिरी दिन था वो, तो उन्होंने तो सोचा मैं मर गया। उन्होंने सोचा ये मुझे मरने का अनुभव हो रहा है कि ये मैं ध्यान नहीं लगा, ये मैं मर गया हूँ। कई बार उनके इंसान दिमाग अपने में आप को भी देख लेता है सोते हुए भी, बिल्कुल कि मैं यहाँ पे सो रहा हूँ यहाँ पे, और ये मैं यहाँ पे खड़ा भी हूँ। बिल्कुल ऐसी चीजें होती हैं। तो अब क्या हुआ कि वो जो ध्यान उनका लगा, अब ना तो वो अपने आप को हिला पा रहे थे, ना उठ पा रहे थे, ना कुछ कर पा रहे थे, क्योंकि वो एकदम मेडिटेट हो गए, ध्यान में लीन हो गए। ध्यान में लीन होने के बाद व्यक्ति का जो दिमाग है वो भी सुन्न हो जाता है। सोचता तो है, वो कर कुछ नहीं पाता, ठीक है, पर वो एकदम से जो था सारा सब चीज़ सब कॉन्शियस माइंड से अटैच हो गया एकदम से, है ना। फिर उन्हें क्या हुआ कि थोड़ा सा जब उन्हें लगा कि भाई मैं तो मर गया हूँ, ये मेरी मरने की शायद उसके बाद के मुझे अनुभव हो रहे हैं कि मैं शायद मर चुका हूँ या मरने वाला हूँ, ऐसा चीज़ वो सोचने लगे मन में। जब व्यक्ति ऐसा सोचता है ना तो उसके विचार अपने आप खत्म हो जाते हैं। जब व्यक्ति सोचता है कि भाई मैं मर गया या मैं मरने वाला हूँ, तो फिर विचार शून्य हो जाता है, क्योंकि आगे का जीवन जीने के लिए उसे क्या चाहिए क्या नहीं वो तो थॉट्स सब खत्म हो जाती हैं। उसी तरीके से तो मिकाओ सुई को भी ऐसे ही लगा कि भाई अब तो मैं मर गया या मरने वाला हूँ, ये क्रियाएं जो घट रही हैं मेरे साथ, ये मरने की क्रियाएं हो रही हैं। तो उन्होंने क्या देखा अचानक से कि एक प्रकाश पुंज जैसे कि बहुत तेजी के साथ सूरज जैसी बिजली की सी कड़की है, और वो बिजली जो कड़की है वो उनके सर से टकराई है, ठीक है, और उजाला सा हुआ है। उन्हें ऐसा लगा, और फिर उसके बाद हिलडुल तो पा ही नहीं रहे थे, ऐसा कुछ हुआ। और उसके होने के बाद उनको अनुभव हुआ कि उन्हें अपना ही शरीर दिखने लगा इंटरनल। ये मीन्स कि उनके शरीर में उनको दिख रहा है कि ब्लड कहाँ जा रहा है, ब्लड कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, अंदर से बाहर तक पूरा अनुभव उनको होने लगा कि भाई बॉडी के अंदर क्या क्या घट रहा है, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें। और सांस और गहरे ध्यान में जैसे होते हैं, और गहरे सांस और गहरे, ठीक है, और एक तरीके से बिल्कुल मरणासन वाला, ठीक है, ऐसे सांस हो गए, शरीर स्तब्ध हो गया, कोई विचार नहीं मन में, सिर्फ अनुभव हो रहे थे जिसको वो बखान भी नहीं कर सकते थे, सिर्फ महसूस कर सकते थे। और वो जैसा चल रहा था उनके शरीर में, अब उन्होंने उसका विरोध करना ख़त्म कर दिया। अब उन्होंने सोचा कि जैसा हो रहा है इसको होने दो, देखो क्या होता है, ठीक है, विचार शून्य हो गए। अब उनको वो उस अवस्था में थोड़ी देर बने रहे, है ना। अब उस अवस्था में बने रहे, फिर वो जैसे ही वो अवस्था थोड़ी देर में उनकी ख़त्म हुई तो व्यक्ति रीझने लगता है ना। रीझना मीन्स कि हर्ष उल्लास कि भाई क्या हुआ, क्या मैं जिंदा भी हूँ या नहीं। तो वो क्या हुआ कि एकदम से जब ये अवस्था उनकी ख़त्म हुई तो वो एकदम से उठ खड़े हुए, है ना, और इधर उधर भागने लगे। व्यक्ति ये सोचता है मैं मरा हूँ या जिंदा हूँ, देखो तो, है ना, हुआ क्या है मेरे साथ, ठीक है, बौखलाए हुए से। तो मिकाओ सुई ने क्या देखा कि उनके वो तो चल भी नहीं पा रहे थे क्योंकि वो इतने वीक थे और इतना बिल्कुल मरणासन पे थे। और ऐसा क्या हुआ कि मैं एकदम से खड़ा हो गया और इधर उधर भाग रहा हूँ, है ना, इतनी एनर्जी पावर कहाँ से आ गई, मुझे थकान भी नहीं लग रही, मुझे भूख भी नहीं लग रही, मुझे प्यास भी नहीं लग रही, जबकि मैं इतने दिनों से सब कुछ सहन करता आ रहा हूँ और मैं सोचा था मर जाऊंगा, क्या मैं मर चुका हूँ, उन्हें ये लगा। तो आसपास तो वो पत्थर गिराई देते थे हर डे के हिसाब से, तो उनमें से एक पत्थर उनको लग गया बहुत ज़्यादा अंगूठे पे, और उन्होंने देखा कि उनको ब्लड निकलने लगा। और जैसे वो ब्लड वगैरह निकलने लगा तो उन्होंने उसको एकदम से हाथ लगाया तो वो स्किन जो था जहाँ पे था वो चिपक गया, ब्लड बंद हो गया, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा उनको लगा था, तो लेकिन उन्होंने ये सोचा एकदम से दिमाग में उनको आया कि यार ये तो बहुत ज़्यादा लगा, वो टाँके लगने थे इस पे, तो ये तो अपने आप ही बंद हो गया और ठीक हो गया मेरे ऐसे करने से, दर्द भी नहीं हो रहा, मुझे अनुभव भी नहीं हो रहा किसी चीज़ का। तो उन्होंने कहा कि यार कहीं मेरे अंदर पावर्स तो नहीं आ गई, या मेरे अंदर कुछ हुआ है वो तो नहीं हो गया जो जिसके लिए मैं जनरेट जो मैं सोच रहा था कि ऐसा मेरे अंदर कुछ हो जाए, क्या मेरा शक्तिपात हो गया या अटेनमेंट हो गया, बॉडी के अंदर चेंजेस हो गए। तो ये वो सोचने लगे। तो ये कुछ जैसे हम कहते हैं कि कुछ उदाहरण हैं उनकी ज़िंदगी में जो उनके अपने साथ हुए, तो ये उनको अपने साथ हुआ, ठीक है।
फिर क्या हुआ कि ये सब शांत करके वो देख के फिर थोड़ी देर बैठ गया, बंदा बैठ जाता है ना एक थोड़ा सा रिलैक्स होके कि भाई जो भी चीज़ हुई है, चोट भी लग गई है और वो भी ठीक हो गया, मैं बैठ जाऊँ सोचूं क्या हुआ है। तो जब वो बैठे हुए थे तो उन्हें कुछ लोग अपनी तरफ आते हुए दिखाई दिए दूर से और वो डर गए और ज़्यादा कि भाई ये क्यों आ रहे मेरी तरफ। तो उन्होंने देखा कुछ लोग उनके पास आए और आने के बाद उन्होंने उनसे कहा कि कोई बच्चा जो है वो बीमार है और ये ठीक नहीं हो रहा है। तो कुछ लोगों ने बोला कि वहाँ पे एक बाबा बैठते हैं, वो ध्यान तप योग कर रहे हैं, आप उनके पास जाओ, क्या पता उनके हाथ रखने से या हाथ लगाने से या उनकी ब्लेसिंग से वो आप ठीक हो जाए आपका बच्चा, तो हम आपके पास लेके आए हैं, आप ठीक कर दो। तो मिकाओ श्री का दिमाग दौड़ गया अंदर ही अंदर कि वो यही तो चाहते थे कि भाई देखें कि जो भी चीज़ मेरे साथ घटा है क्या इसका कुछ होगा भी असर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं देखता हूँ करके, अगर कुछ होता है तो उन्होंने उस बच्चे को थोड़ा सा अच्छे से मन से हाथ लगाना जैसे शुरू किया और बच्चे ने अपने अंदर बहुत पॉजिटिव ऊर्जा महसूस करी, है ना। और वो बच्चा तुरंत ठीक सा हुआ, अच्छा सा अनुभव हुआ, उसके जो दर्द थे पेन थे ख़त्म हो गए, लोग भी खुश हुए, है ना। और ये दूसरा उदाहरण उन्होंने देखा कि हाँ भाई मेरे अंदर कुछ आ गया है और मेरे को मेरी ऊर्जाएं काम कर रही हैं और मैं ऐसे किसी को जैसे यीशु मसीह ठीक करते थे या जैसे कृष्ण ने किसी पे हाथ रखते थे ठीक होते थे, मैं भी कर सकता हूँ, ऐसा उनके अंदर फील था। ठीक है, अब ये चीज़ें उन्होंने देख लिया कि भी दो उदाहरण अच्छे से हो गए हैं। तो अब क्या था कि अब वो अपना बोरिया बिस्तर समेटने लगे कि अब चलना चाहिए शहर की तरफ, है ना, कुरियामा की पहाड़ियों को छोड़ के वापस चले। तो लेकिन वो दुबले पतले दुर्लभ तो थे ही, क्योंकि इतने दिनों से भोजन नहीं लिया, पानी ढंग से नहीं लिया, तो वो चीज़ का एक अनुभव होता है। लेकिन वो महसूस नहीं हो रहा था उनको, वो फीलिंग जो थी वो स्ट्रॉन्ग थी उनके अंदर, शरीर के अंदर, क्योंकि वो एनर्जाइज हो चुके थे। देखो कोई भी आप भोजन करते हैं तो भोजन जितना हम खाते हैं उतना निकल जाता है, हमें उसका क्या मिलता है उस भोजन से? ऊर्जा। ठीक है, सिर्फ ऊर्जा ही हमारा भोजन है, इसको ये समझो फिर। ठीक है, आप कोई भी चीज़ खाते हैं आप उसका मल के द्वारा वो निकल जाता है, लेकिन मिलती क्या है? उस फ्रूट की ऊर्जा या उस भोजन की ऊर्जा हमारा भोजन है, ये ध्यान रखना। शरीर को ऊर्जा चाहिए, शरीर को ऊर्जा चाहिए, बस हम उसके लिए खाना खाते हैं, उसके लिए ही हम खाना खाते हैं। और खाना शरीर को जो बहुत वो है वो नहीं चाहिए, वो मटेरियल नहीं चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, मटेरियल ही बोलते हैं, वो मटेरियल नहीं है, वो मटेरियल तो वो निकाल देता है उसको, उसके अंदर से जो उसके एसेंस है, जो जिसको हम जनरली विटामिन्स कहते हैं या कुछ चाहिए वो ले लेता है, बाकी सब बाहर निकाल देता है। तो मेनली यही है कि शरीर का भोजन जो है वो तो वो है ना, बाकी सब बाहर हो ही जाता है। तो उसी तरीके से शरीर का जो भोजन वो है, तो उसी तरीके से आध्यात्मिक लेवल पे जो आत्मा का भोजन क्या है, आत्मा का भोजन उनसे बनता है जो शरीर। देखो किसी फ्रूट्स की ऊर्जा क्या ली, ऊर्जा उसमें से निकाल ली गई, बाकी वेस्टेज मल के द्वारा निकल गया, वो भोजन का एक जो एसेंस था वो बना, उस एसेंस से जो ऊर्जा मिली वो भोजन है आत्मा का, जिससे आत्मा तृप्त होती है। ठीक है, जब हम कहते हैं ना कई बार खाना खा के तृप्त हो गए, तृप्त मीन्स अंदर से सब कुछ शांत हो गया, सेटिस्फेक्शन मिल गया। तो सेटिस्फेक्शन जो मिलता है, जो आत्मा का भोजन है, उसको कई बार आप देखो कि कई बार बहुत भूख लग रही होती है, अगर हम कुछ ना खाएं तो थोड़ी देर बाद लगता है अब तो खा लिया भोजन, हाँ है ना, फिर आप खा भी नहीं सकते, भूख जिसको हम कहते हैं भूख मर गई। तो भूख क्या मरती है? नहीं, भूख नहीं मरती, तो खाने का स्टॉक होता है ऑलरेडी, भोजन का स्टॉक होता है, वो बाहर से ले लेता है शरीर उतने ही भोजन को। जब आप वैसा इनटेक मीन्स कि जब आप ठोस खाना नहीं ले रहे तो वो वायुमंडल से, ऑरा के द्वारा, चक्रास के द्वारा, हवा के द्वारा जो उससे वो खींच लेता है उस ऊर्जा को, और वो ही ऊर्जा हमें चाहिए, जीवन व्यापी ऊर्जा, वही तो हमें चाहिए। वो हम फ्रूट्स को खा के एक इजी तरीका है, ठीक है, और अगर हम उस तरीके को ना अपनाएं और वैसे भोजन करें 2 घंटे की भूख के बाद तीसरे घंटे आपको भूख नहीं लगती, आपकी वो भूख शांत हो चुकी होती है। तो भोजन कहाँ से आता है? शरीर के पास, वहीं से आता है। स्टॉक कुछ ऊर्जा होती है ऑलरेडी शरीर के अंदर, और कुछ बाहर से शरीर ले लेता है, लेकिन लेता तभी है तब आप उसको छोड़ते हो,
जो बाहर वाला जो हाँ, material उससे उसका पहले नहीं लेता वो तभी लेगा, तब आप उसको सात्विक करोगे या उसको छोड़ोगे तब वो बाहर से लेना शुरू करेगा। और इंडिया में तो ऐसा बहुत है। जैसे एक अंबाजी में बाबा जी थे एक, वो तो खाना ही और पीना भी नहीं देते थे। वो नथ पहनते थे, नथ। हाँ, हाँ, वो बाबा उन लोग है ना, हाँ, गुजरात के। गुजरात के। मोदी जी भी उनसे मिले थे। तो ये जो लोग हैं ये तो कुछ भी नहीं लेते थे। साइंस ने भी उनके ऊपर, साइंटिस्टों ने भी रिसर्च करी थी, कई कई वैज्ञानिकों की टीम ने उन पर रिसर्च करी थी कि भोजन कहाँ से ये लेते हैं, कहीं छुप के कोई खाना तो नहीं खा लेते। नहीं, शरीर का जो भोजन है वो ऊर्जा है, और ऊर्जा तो चारों तरफ है, कहीं से भी ले लो ऊर्जा, तो बस आपको लेनी आनी चाहिए। तो इसीलिए जो ध्यान या योग जो लोग करते हैं, भूख उनकी सब खत्म हो जाती है, या भूख उनके लिए जो चीज़ें हैं वो है ही नहीं, उसके लेवल से ऊपर उठ जाते हैं। और जो लोग ध्यान और ऊर्जा या इस क्षेत्र में होते हैं उनको टेस्ट भी नहीं होते, जैसा भी भोजन उन्हें मिल जाए वही टेस्टी लगता है। उनको कोई ये नहीं, मिर्च नहीं है, मसाला नहीं है, टेस्ट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो भोजन जो वो लेते हैं उसमें सब में उनको बराबरी टेस्ट आता है। बड़े लेवल के ध्यानी होते हैं वो तो एक ही टाइम खाना खाते हैं, ना भी खाएं, वो सूप वगैरह हल्का ले लेते हैं बस। हाँ बस, क्योंकि ऊर्जा तो उनसे मिल रही है ना। जब आप मेडिटेट करते हैं, ध्यान करते हैं, आपको बहुत ऊर्जा मिलती है, आपका पेट फुल हो जाता है। हम भी जब ध्यान लगाते हैं, योग करते हैं और गहरा ध्यान लगाते हैं, तो ऐसा उठते हैं जैसे हमने पूरा सब कुछ, शरीर को इतनी सेटिस्फेक्शन मिलती है कि जैसे पूरा सब कुछ खा पी के हम एक अलग ही ऊर्जा हमें मिली है, जिसकी जो ग्लूकोज चढ़ाने के बाद मिल जाती है ना, एक उसको जिसके अंदर पानी की कमी हो गई है, उसी तरीके से। हाँ, बैलेंस, एकदम बैलेंस से भी ऊपर, क्योंकि तेजो में शरीर हो जाता है, मतलब शरीर के अंदर से ऊर्जा निकलती है। और आप जब अपने आप को फेस देखते हो ना, अपना चेहरा देखते हो, ध्यान व्यान करने के 2-3 दिन ध्यान आप करो, अपना भोजन सात्विक रखो, फिर अपने चेहरे को देखो तुम शीशे के अंदर, आपको एक अलग ही तेज नजर आएगा, अपने चेहरे पे चमक निकलती हुई नजर आएगी, जो कि आपको अलग खाना खा रहे हो उससे नहीं मिलती, वो आप ध्यान या योग से ही आपको मिलती है। तो ये मेन चीजें हैं आपकी, ठीक है ना। तो ये समझ गए मिकाओ सुई को कैसे क्या अनुभव हुआ और क्या चीज हुई। तो ये उन्होंने 2 उदाहरण देखे अपनी जिंदगी में, ठीक है। लेकिन जब वो नीचे उतर रहे थे तो एक और उदाहरण उन्होंने देखा, मतलब इसको उदाहरण बोलेंगे या एक एक्सपीरियंस बोलेंगे, कि उन्होंने एक और एक्सपीरियंस ये किया कि जब वो नीचे उतरे कुरियामा की पहाड़ियों से, तो नीचे आने के बाद उन्होंने, एक होटल पड़ता है तो जनरली अब क्योंकि वो एक ऐसे समाज में लौट रहे हैं वापस, तो वही चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, खाना पीना ये सब बहुत सारा। तो उन्होंने क्या किया कि एक होटल देखा कि वहाँ पर है, और वो वहाँ पे पहुँच गए और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर दी कि मुझे ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, खाना पीना खिलाओ मुझे। 21 दिन हो गए, है ना, 21 दिन हो गए, 21 दिनों से वही चटकारे वाली चीज़ें तो खाई नहीं, अब तो कुछ खाना पड़ेगा। तो ये उनको लगा। तो वहाँ पे जो होटल मालिक आया, उन्होंने देखा, और वो होटल मालिक कहता है कि आप तो बड़े पतले दुबले से हो, आपने जो ऑर्डर किया है आप तो उस खाने को नहीं पचा पाओगे। उनको लगा कि भाई ये क्या कह रहे हैं, मैं खाना नहीं बचा पाऊंगा। उन्होंने कहा आपने मुझे लगता है आपने बहुत दिनों से भोजन नहीं किया, तो आप एकदम से इतना ठोस भोजन खाओगे, ऐसी चीज़ें खाओगे तो कहीं आपको प्रॉब्लम ना हो जाए। आपके लिए मैं सूप बनवा देता हूँ, या हल्का खाना खिचड़ी दलिया टाइप की दे देता हूँ, फिर आप धीरे धीरे खाना शुरू करना। अभी मुझे लग रहा है कि आप ये सब